राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की महत्व कथा। पहले सुनेंगे सीता नितनेम की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इस कहानी को बड़े मन से सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान की बात मानकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तब एक स्त्री पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम अगर सुनने बैठूंगी ना तो मुझे तो घर से जाने में देरी हो जाएगी और फिर मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और वह पानी भरकर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब उसे इस हाल में देखा तो पूछा कि वह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हैं। बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता सीता ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, राम दूध बतासा पियो राम। राम सूत के पाल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम जब बोलूं जब राम ही राम समारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। राम कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और उसका मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में फिर बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगाकर आई थी और अब मैं दोष मिटाकर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास भी घर में कर देती हैं, आदमी की जो इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, ऐसी कहानी है तो आप मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम कहानी सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इसी कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई। बोली कि बहन, जरा सी आग दे दो। तो वह बोली, आग तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो, जो अब तक तुमने आग नहीं जलाई। तो फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम तो पहले स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं और उसके बाद सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण होती है। तब पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। अब की बार सास बहू और दोनों ने मिलकर सीता नितनेम की कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन बोली, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए।
अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना माता सीता की कृपा से पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही आप हम सबके भी भंडार भरना। कहानी सुनने वालों के लिए भी और कहानी कहने वालों के भी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के द्वितीय दिवस की महत्म कथा। अब सुनिए आज का महत्व। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, अन्य कृतज्ञों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांगों के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सभी मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया। नारायण ने कहा, भोपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का आहरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है आपको उसे भी सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मण के आंसुओं से धरती के जितने धूल कण भीगते हैं उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह शूल प्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार में उसे खाने को मिलते हैं और उटाया हुआ मूत्र पीने को मिलता है। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने का प्रयास करने पर यमराज के दूत उन्हें मारते पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में यह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा हो जाता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्ष तक रहना होता है। फिर वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, रोगी और निंदनीय शूद्र हो जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले, नराधाम अपनी या फिर पराई कीर्ति का हनन करता है, वह कृतज्ञ कहा जाता है। अब उसको मिलने वाले फल का वर्णन करो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें रसौते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सांप और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवताओं के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी और कृतज्ञ समझना चाहिए। बहुत लंबे समय तक औटोद नामक नरक में निवास करता है। वह फिर शराबी और शूद्र होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जय गदव्य बोले, जो पिता, माता या फिर गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उसका पालन नहीं करता, उल्टे अपनी वाणी, अपनी बोली से उन्हें परेशान करता है, उन्हें सताता है, उसे कृतज्ञ कहा गया है। जो कुलटा नारी हर दिन अपने कड़वे वचनों द्वारा अपने पति को ताने मारती है या फटकारती है, वह कृतघ्नि कही गई है। भारतवर्ष में तो वह बहुत बड़ी पापिनी है, कृतज्ञ है। पुरुष जो या स्त्री दोनों वहनी कुंड नामक महाघोर नरक में जा पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जालो अर्थात जक बनकर वह शुद्धि पाते हैं। वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, जैसे सभी तरुओं में शर्वत वृक्षत्व है, वहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह सभी पापों में कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। जो काम, क्रोध और भय के कारण झूठी गवाही देता है, सभा में वह पश्चाताप पूर्ण बात करता है, वह सबसे बड़ा कृतज्ञ माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतज्ञ है। राजन, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता है या पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्पकुंड में वास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाते रहते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मलमूत्र भी खाने को विवश हो जाता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वज सहित गिरगिट और मेढक बनता है। उसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष बनता है। फिर गूंगा मनुष्य और शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मृतगामी समझता है। मातृगमन करने पर मनुष्यों के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। राजन, भारतवर्ष में मातृगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। अगर ब्राह्मणी शूद्र के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती, भौजाई और भगनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण भी करूंगा, सुन लो। जो महापापी मानव इन सब के साथ संबंध बनाता है वह जीते ही मृतक के समान हो जाता है, चंडाल और अछूत माना जाता है। उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं है। वह शालिग्राम जी का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का और ब्राह्मण के चरणों तक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पापी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है।
उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने तक का भी अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है, वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की तरह गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पापी हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ बात करने से, सोने से, एक स्थान में रहने से और साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को भी पाप लगता है। वह कुंभी पार्क में निवास करता है, वहाँ उसे दिन रात अविराम गति से चक्री की तरह घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता हुआ उस नरक में यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार महापापी हर दिन नरक की यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर वैसे ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। उसके बाद वह पत्नीहीन, नपुंसक और चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त शूद्र और नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह अंधा, कोढ़ी और नपुंसक ब्राह्मण होता है। फिर 7 जन्म धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि हो पाती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया है और निश्चित ही इन्हें अपने घर को लौटाकर वापस ले चलो। वहाँ यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए फिर यहाँ वापस आ जाओगे। पार्वती जी, ऐसा कहकर सभी मुनि, देवता, राजा और बंधु वर्ग तुरंत ही अपने अपने स्थान को चले गए। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म का फल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्म शाप से विवल हुए राजा सुयज्ञ ने फिर किया क्या? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया जिन्होंने राजा को श्राप दिया था? क्या वे लौटकर राजा के घर में आ गए या नहीं, यह बताने की भी कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, प्रिय मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मणों को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देखकर राजा सुयज्ञ ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे उनका परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। वह अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। राजन, कश्यप जी के प्रायः सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की थी। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्रूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर कहीं और चले गए। तब इंद्र ने विश्रूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्रूप के मताम दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब देवराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्रूप के मस्तक काट डाले। नरेश्वर विश्रूप के पुत्र विरूप हुए, जो कि मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं बैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हुए हैं। प्रकृति से परिवर्तित सर्वात्मा भगवान कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। और सुनो राजन, मुझे संपत्ति के लिए कोई भी इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सारोग्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु लेता ही नहीं हूँ। ब्रह्मत्व और अमृत को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की तरह मिथ्या मानता हूँ। राजन, भक्ति के अलावा सब कुछ मिथ्या भ्रम मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु या सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान ही मिथ्या है। मैं उससे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को भला कौन गिनता है? राजन, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी वहां आने की इच्छा हुई थी। मैंने तुम्हें विष्णु भक्त की प्राप्ति कराने के लिए ही यहाँ पर आने का निश्चय किया था। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें श्राप नहीं दिया।
तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे। मैंने तो बस तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त ही तीर्थ समान होते हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता है, देवता नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता होते हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, बहुत देर से उनकी शुद्धि होती है, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज अपने पुत्रों को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने बेटों को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। राजन, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे ध्यान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना बड़ी कठिन है। राजन, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व और राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है वही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले सत्रद विराट विष्णु जी के नाभि कमल पर उसी तरह विराजमान हैं जो कमल कर्णिका में बीज रहा करता। इस प्रकार सुविस्तृत जलसैया पर शयन करने वाले वह प्राकृतिक महायोगी छत्र विराट विष्णु भी प्रकृति से परिवर्तित ईश्वर सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अत्यंत रोम कूपों में से प्रत्येक में ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोमों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। इसके बाद राजा सुयज्ञ ने उन ब्राह्मणों से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये थी मार्गशीर्ष मास की महत्म कथा। मार्गशीर्ष मास की सभी कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब